extra time. फवाद आलम किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करे, कभी वो ज्यादती वाली बात ऑल्दो आप अभी कर चुके हैं, तो वो 10 साल जो जाया हुए, जिन की वजह से जाया हुए, क्या आप उनको आज माफ करते हैं या आप कहते हैं कि अल्लाह एक दिन उनसे जरूर पूछेगा? क्योंकि पूरी कौम कहती है कि अगर 10 साल आपने क्रिकेट खेली होती तो आज आपकी 37 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां नहीं होती, बल्कि 50 सेंचुरी आप क्रॉस कर चुके थे, कई रिकॉर्ड आप बना चुके थे। तो क्या उन सबको अल्लाह की रजा के लिए माफ करते हैं या चाहेंगे कि अल्लाह ताला उनसे जवाब ले? शेख भाई बाउंसरे ना मारे खैर, जहाँ पर आपने बात की कि मैं कॉन्फिडेंस रहता हूँ और मैं अल्लाह पे बिलीव रखता हूँ, जहाँ तक आप ये बात करते हैं माफ, देखें हम कौन होते हैं माफ करने वाले सर? अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला माफ करने वाला है। हम खुद इतना गुनाहगार हूँ, मैं खुद इतना गुनाहगार हूँ, पहले तो मैं अपनी माफिया मांग लूँ। मैं कौन होता हूँ मैं किसी को माफ करने वाला? और जहाँ तक आपने कहा कि 10 साल जाया, मैंने अभी इसका यही जवाब दिया कि 10 साल जाया नहीं हुए। और हाँ, उनका बहुत शुक्र अदा जो जो मुझ पे बिलीव रखते हैं कि वो कह रहे हैं कि इतनी सेंचुरीज होती हैं, इतने 50 होते। अल्लाह ताला शायद उनके ये जो थोड़े से जो वो कहते हैं ना कि जितना अभी आगे करियर है, जो थोड़ा बहुत है, जो खेलना है, अल्लाह ने जितना खिलाना है, शायद अल्लाह ताला उसमें दे दे। ये 10 साल में खेल के इतनी शायद इज्जत नहीं मिलती जितनी अल्लाह ताला वो कहते हैं ना कम एरिया में दे दे। मेरे ख्याल से मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरे नसीब में नहीं था, मुझे नहीं मिला, जब मेरे नसीब में होगा मुझे मिलेगा जरूर। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं जितना उसका शुक्र अदा करूँ कम है। देखें जो नसीब में वो मिल रहा है वो फिर कोई भी नहीं, वो कहते हैं ना कोई भी नहीं रोक सकता उस चीज को। तो अल्लाह का शुक्र है, बस मैं अल्लाह का ही शुक्र करता हूँ। और बाकी सर ये चीजें जो हैं क्रिकेटर के करियर में चलती रहती हैं, अप एंड डाउन आते रहते हैं। आई थिंक बस अल्लाह ताला जो है इसी तरह सबको जो है इज्जत दे। जैसे जैसे आप रन्स कर रहे हो तो आपका जो 10 साल का टाइम जो आपका जाया हुआ है उस पर फोकस बार बार जा रहा है। आज भी डिस्कशन में यही रहा है कि वो 10 साल फवाद के जाए हुए। तो आप थोड़ा इमोशन शेयर करो कि आपको फ्रस्ट्रेशन होती है, एंगर आता है कि आपको आपने पीस कर लिया है कि मेरे 10 साल जाए हुए, आई एम पीसफुल नाउ, अब जो मुझे मिलेगा मैं चलूंगा। वो इमोशंस क्या होते हैं जब आप रन्स करते हो? देखिए अगर आपने देखा हो कि मेरी जब भी मीडिया से बात की है, मैंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैंने ये कहा कि मेरे नसीब में नहीं था इसलिए मुझे नहीं मिला। अल्लाह ने जब मेरे नसीब में लिखा होगा तो जब मुझे हर चीज मिलेगी तो मैं उसी चीज को लेकर चल रहा हूँ। और अभी भी उसी चीज को लेकर चलता हूँ। मैं ये नहीं सोचता 10 साल हो गए, मैं आप कोई नहीं होते कि हमें नहीं पता चलता क्या चीज मिस हुई, क्या चीज हम पाएंगे या क्या हमें आगे मिलना है। ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मेरा जो बिलीफ है वो अल्लाह पे है। अल्लाह की रस्सी मैंने पकड़ी हुई थी और अभी भी पकड़ी हुई है, उसी को लेकर चल रहा हूँ। जो मेरे नसीब में है वो मुझे मिलेगा जरूर और मेरा फोकस उसी पे होता है। जो मिले उसको अवेल करो, चाहे वो आप डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल रहे होते हो, क्योंकि हमारा ब्रेड एंड बटर यही है और हमारे पास कुछ नहीं है। तो जो मिले उसमें आप परफॉर्म करो। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह अगर देर है अंधेर नहीं है, सो आपको मिलता जरूर है जब, लेकिन आपका जब टाइम आएगा, वो कहते हैं ना अल्लाह ताला कहते हैं जब टाइम आएगा, हम दुआ यही मांगते हैं ना कि अल्लाह पाक जो मेरे हक में बेहतर हो वो करे अल्लाह ताला, और जब टाइम हो जब करे। तो वो अल्लाह का शुक्र है, मैं अभी भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र करता हूँ। और ये 10 साल को नहीं सोचता मैं कि ये जाया ये वो ये कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। अगर आप देखें तो डोमेस्टिक में जितने रन्स अल्लाह ने करवाए हैं, जो रिकॉर्ड्स बनवाए हैं, उसका मैं शुक्र अदा करूं तो वो कम है। तो मैं इन 10 साल को कैसे कहूं कि मेरे वो जाया हुए? अल्लाह ने उसमें बहुत इज्जत दी है मुझे। मतलब ये जो मेंटली इतना स्ट्रांग है, ये कितना फैक्टर आपके मतलब काम आया है कि मतलब टीम से बाहर भी हुए, इतना अरसा 10 साल नहीं खेले, लेकिन ये मेंटली जो इतना स्ट्रांग है। और दूसरा ये कि अब क्या ये डिबेट खत्म हो जानी चाहिए, और एक जो बेयकीनी है कि क्या फवाद अगला टेस्ट खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, आपने अपनी परफॉर्मेंस से इस चीज को अब बिल्कुल दूर कर दिया है? अब देखें, जहाँ तक अगले टेस्ट मैचेस खेलने की है, जहाँ तक उधर मैं मैनेजमेंट का बड़ा कहूँगा, क्योंकि जो कोच हैं उन कभी भी उनकी बातों से या जब भी उन्होंने इनकरेज ही किया उन्होंने, कि कभी ऐसे नहीं लगा। इंग्लैंड में अगर आपने देखा होगा तो 2 इनिंग्स मेरी खराब गई, अरे ऐसा होता शायद मैं बाहर भी हो जाता, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको बिलीव था मेरे पे, उनको पोटेंशियल उनको पता थी। तो ये था कि वो उन्होंने चांस दिया, न्यूजीलैंड में भी दिया, जैसे आपने कहा कि 30 पे 3 आउट हुए, उस तरह हुआ, इधर हुआ। तो मेरे ख्याल से उधर से बड़ी अच्छी सपोर्ट मिल रही है मैनेजमेंट की तरफ से। वो कॉन्फिडेंस जो है ना आप फिर अंदर लेके जाते हो कि जब आपने ही बात की कि अगला खेलेगा नहीं खेलेगा, तो वो जो एक जो विंडो होती है ना वो क्लोज हो जाती है, वो वाली कि अगला खेलना या नहीं खेलना, वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन वो कॉन्फिडेंस आपको मैनेजमेंट की तरफ से मिलता है। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, वो मिला है, मिसबा भाई ने दिया है। और क्योंकि उन्होंने यही बोला है कि तुमने ही खेलना है और ये है कि आप ही करोगे, और मुझे बिलीव भी है कि आप करोगे। तो आई थिंक ये छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें होती हैं जो अगर आपकी मैनेजमेंट की तरफ से आए तो वो आपको बैंक ऊपर ले जाती हैं, क्योंकि आप फिर सारी चीजें छोड़ के आप अपना फोकस सिर्फ क्रिकेट पे करते हो और आप कोशिश करते हो कि जो आपको आता है वो डिलीवर करो और आप परफॉर्म करो पाकिस्तान के लिए।
hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.